गरीब किसान की बेल। बलरामपुर गांव में शिवा नाम का एक किसान अपनी पत्नी अंजनी, बेटे किशन और बेटी मीनू के साथ रहता था। पहले उनका संयुक्त परिवार था, पर अब सब अलग हो चुके थे। घर की हालत अब पहले जैसे नहीं थी। खेती में कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। अलग होने पर बैल तक ठाकुर के पास गिरवी रखने पड़े थे। माँ उनके साथ ही रहती थी। बेटी मीनू की शादी को 2 ही दिन रह गए थे। शादी का दिन आ गया। चारों तरफ गहमा गहमी थी। शाम को शादी के लिए मंडप में सब बैठ चुके थे। बारात आई। आंगन में मीनू दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी आंखों में आने वाले दिनों के सपने तैर रहे थे। फेरे हो गए, सिंदूर पड़ गया था। अनूप उसका दूल्हा बार बार उसे कनखियों से देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके होने वाले ससुर जी गिरीश का भारी स्वर गूंज उठा। ये शादी मैं नहीं मानता। उठो बबुआ, बहुत हो गया। हमने कहा था कि हमें दहेज में एक बैलों की जोड़ी चाहिए, पर आपने उनका इंतजाम नहीं किया। शिवा ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके कदमों में रख दी। गिरीश जी, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखिए। मैं जैसे तैसे करके आपके लिए बैलों का इंतजाम करवा दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। इतनी मोहलत दी, वो क्या कम थी? हमारी भी समाज में कुछ इज्जत है। गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब तो फेरे भी पड़ गए हैं, शादी हो गई है। मैं किसी तरह बैलों का इंतजाम करता हूँ। आप विदाई की तैयारी करवाइए। गिरीश ने उनकी एक न सुनी और अपने बेटे को डांटते हुए, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उठते क्यों नहीं? पिताजी, मैं चल तो रहा हूँ। बारात बिना दुल्हन को लिए ही वापस चली गई। मीनू का रो रो कर बुरा हाल था। ये कैसी मजबूरी है माँ बाप की। एक तरफ अपनी बेटी दे, दूसरी तरफ उनकी नाजायज मांगे पूरी करे। 2 दिन बीत गए। पूरे घर में मातम पसरा हुआ था। अंजनी ने मीनू के दहेज में देने वाला सामान एक कमरे में रख दिया था। सभी घर कर वही बैठ गए। शिवा, किशन, मीनू नहाकर छत पर बाल सुखाने जा रही थी, तभी उसके कानों में उनकी बातचीत में कुछ अंश पड़े। वो दरवाजे के बाहर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। ये हार कितनी खूबसूरत है, क्या गजब की कारीगरी है। हमें दे दिया होता तो बैल ही छुड़वा लिए होते। मीनू के ससुराल वालों का मुंह तो बंद हो गया होता। बच्ची अपनी ससुराल चली गई होती। देखिए जी, अब यही 2 चीजें तो मेरे पास बची थी। ये मैंने अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखी थी। बाकी तो सारे गहने खेती की भेंट चढ़ गए। मुझसे अब ये नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये तो पुश्तैनी हार है। सबसे बड़ी बहू होने के नाते ये मुझे ही मिला था। अंजनी, ये हार तुम मीनू को दे दो, बहुत जचेगी उस पे। नहीं नहीं, ये हार मैं मीनू को नहीं दूंगी। वो आज नहीं तो कल अपनी ससुराल चली जाएगी। पुरखों की निशानी घर से दूर चली जाएगी। ये तो मैं अपनी बहू को ही दूंगी। मीनू ने सुना तो मन कसेला हो गया। माँ ने तो एक ही झटके में पराया कर दिया। अभी तो बहू आई भी नहीं और उसका मन मुझसे भी ज्यादा हो गया। चलो अच्छा है माँ, कम से कम उन माओं की तरह तो नहीं है जो अपनी बेटियों की वजह से अपने घर की शांति को खो देती है। चलकर देखूं तो सही। उसने दरवाजा खोला। सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पूरा घर ढूंढ आई। आओ बिटिया, मेरे पास आकर बैठो। ये कंगन मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। माँ, ये तो तुम्हारा सबसे प्रिय कंगन है। हर शादी ब्याह में पहनती हो। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? हाँ, सबसे प्रिय है, इसलिए तो अपनी सबसे प्यारी बिटिया को दे रही हूँ। तब तक किशन ने कूदकर माँ के हाथ से कंगन ले लिया। क्या माँ, मैं आपका प्यारा बेटा नहीं हूँ? माँ के लिए हर औलाद उसकी जान से ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन बेटियों को दूसरे घर जाना होता है ना, इसलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है। तुम तो मेरी आंखों के सामने ही रहोगे ना? माँ, ऐसी बात है तो मैं भी कलकत्ते जाकर नौकरी कर लूंगा। सिर्फ इसी कंगन के लिए तुम अपनी खेती बाड़ी छोड़कर कलकत्ता जाओगे? माँ, तुम तो कहती थी ये कंगन मेरी माँ की निशानी है। इन्हें मरते दम तक कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। बिट्टो, तुम भी तो मेरे शरीर का हिस्सा हो और मैं अपनी माँ के शरीर का हिस्सा हूँ। तुमको कभी खुद से अलग नहीं कर पाऊंगी, ना ही तुम मेरे लिए कभी पराई होगी। किशन से वंश चलेगा तो तुम मेरा अंश हो। मीनू माँ से लिपट गई। मैं कहाँ अलग हो रही हूँ?
मैं तो परित्यक्ता हो गई हूँ माँ। मीनू की रोते रोते हिचकियां बंध गई। सभी फिर से उदास हो गए। फिर सब सोने चले गए। रात के 2 बजे शिवा की नींद खुली तो शिवा के कान में बगल वाले कमरे से मीनू की सिसकियां की आवाज सुनाई पड़ी। अंजनी, उठो, देखो, शायद बिट्टो रो रही है। जब वो दोनों दरवाजे के बाहर गए तो उनके कदम वहीं थम गए। दादी पोती की बातें सुनकर वो लोग हैरानी से वहीं खड़े रह गए। बिटिया, काहे का डर लग रहा है तुझे? तेरे बापू जैसे ही बैलों का इंतजाम कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद तो सब बहुत ख्याल रखेंगे तेरा वहाँ। इतना रोएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। पर दादी, वो लोग तो बैलों के लिए मेरी डोली तक छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें? जानती है बिट्टू, लड़कियां ससुराल जाती है तो अपना बचपन अपने मायके में ही छोड़ जाती है। बिना किसी करीबी रिश्ते के भी अपने पति की ही हो जाती है। लड़कियां अपने सारे रिश्तों को छोड़कर ससुराल के हर सुख दुख में सहभागी बन जाती है। पत्नी नाम का जीव कोई अकेला रिश्ता थोड़ी ना होता है, वो तो रिश्तों का भंडार होता है। दादी, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। तू अकेले कहाँ है? तेरी ससुराल वाले इस रिश्ते को निभाने और मजबूत बनाने में तुझे पूरा सहयोग करेंगे। नहीं दादी, इतना ही सहयोग करने वाले होते तो मुझे छोड़ कर ना जाते। हर किसान के घर की यही कहानी है। वो कोई ना कोई थोड़ी है, वो कोई नए थोड़ी है। देखना, कुछ दिन बाद ही तुझे लेने आ जाएंगे। तभी शिवा और अंजनी भी आ गए। मीनू माँ से लिपटकर फिर रोने लगी। मीनू, तू तो पढ़ी लिखी है बेटी, हमारी तरह गंवार थोड़ी है। अपने आप को संभाल, सब ठीक हो जाएगा। माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। जानती है, जब मेरी विदाई हुई तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं ससुराल जा रही हूँ। डोली में बैठी तो कभी इस तरफ कूदती, कभी दूसरी तरफ। कहार कह रहे थे, डोली में दुल्हन है कि बंदरिया बैठी है। बीनू हंस हंस कर दोहरी हो गई। फिर सब सोने चले गए। सुबह उठकर मीनू माँ के साथ काम में हाथ बंटाने लगी। माँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद खलिहान तक गए होंगे। तभी घर के सामने धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी और उनके कानों में बैलों की घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह? अपने बैलों को ठाकुर से छुड़वाने गया था। देखो तो क्या दशा कर दी है उन्होंने। अंजनी बैलों को देखकर रो पड़ी। पैसे कहाँ से मिले? अपना एक खेत बंजर पड़ा था ना, उसको ही ठाकुर के पास गिरवी रख दिया। जब पैसे होंगे छुड़ा लेंगे। अब 10-15 दिनों में ठाठ से बिट्टो का गौना करने की तैयारी कर लेते हैं। मीनू माँ बाप की बातें सुनकर रो पड़ी। उसके सपनों का संसार इन्हीं मासूम बैलों की जोड़ी पर टिका था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। 15 दिन बाद गौना हो गया और वो ससुराल चली गई। वाकई सब ठीक हो गया था।